हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 4 के दिव्य ज्ञान का पार्ट नंबर 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लीज़ पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवत गीता। स एवायं मया ते अद्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तम। इस श्लोक का अर्थ है, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इसका तात्पर्य है, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुण विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वह व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर विज्ञान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्यों को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हों। अर्जुन उवाच आपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्थः कथमेताद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इसका तात्पर्य है, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि इस 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा हैं। निसंदेह कि कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किसी प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहें। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो ये विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु
जो भक्त वे साक्षात कृष्ण द्वारा उपचरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिव्यकाल के प्रभाव से परे समझ सके। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अतः अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इस श्लोक का अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। इसका तात्पर्य है, ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतं च्युतमनादिमनन्तरूपमाद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं मातु भक्तौ गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक का अर्थ है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनंत भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, राम आदि मूर्तिषु कलानिमेन तिष्ठन् नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु, किंतु कृष्णः स्वयं संभवतं परम पुमान् यो वि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। इस श्लोक का अर्थ है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम मातु भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना
याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अद्वितीय कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीव आत्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।